देखिए, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, जो थ्योरीज़ हैं वो चल रही हैं हमारी, है ना? तो ये आपकी जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पार्ट 6th है, ठीक है? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं कि सिंक्लेयर की थ्योरी, ठीक है? तो थ्योरीज़ वाला पार्ट हमारा चल ही रहा है, तो इसमें आती है आपकी सिंक्लेयर का सिद्धांत, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, इन्होंने अल्टरनेटिव लैंड यूज़ थ्योरी दी थी, ठीक है? ये थ्योरी का नाम क्या है? अल्टरनेटिव लैंड यूज़ थ्योरी। ईयर कौन सा है याद रखना है आपको 1967 में। अगर जो 1% ईयर याद नहीं रहता तो कोई नहीं, आपको ये याद होना ज़रूरी है। अल्टरनेटिव लैंड यूज़ थ्योरी। कहाँ का स्टडी एरिया इनका? मिडल वेस्ट यूएसए। ध्यान रखना इसका, ठीक है? जेसी वीवर का भी यही है। कंफ्यूज मत होना कि जेसी वीवर का भी है और इनका भी ये कैसे हो सकता है। तो इनका स्टडी एरिया क्या है? मिडल वेस्ट यूएसए, ठीक है? अब थ्योरी पे आते हैं। नगर से दूरी बढ़ने के साथ साथ कृषि प्रतिरूप में गहनता बढ़ती जाती है। मीन्स अगर बीच में नगर है, ठीक है, केंद्र में नगर है और नगर से दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम लोग क्या देखेंगे? कृषि प्रतिरूप एग्रीकल्चर पैटर्न जो है वो डेंस होता जा रहा है, डेंस और इंटेंस होता जा रहा है। इंटेंस मीन्स क्या है कि नगर के केंद्र की बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पैटर्न जो है इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस वाली चीज़ वो नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे हम केंद्र से दूर की तरफ बढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर पैटर्न जो है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये वाली बात कहते हैं, ठीक है? वॉन थ्योरिन में इसकी विपरीत स्थिति है। अब देखना इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार सिंक्लेयर का नाम देकर के उनकी असम्पशंस दे देते हैं कि कौन सी असम्पशन ऐसी है सिंक्लेयर की जो वॉन थ्योरिन के अगेंस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए वॉन थ्योरिन क्या कहते हैं कि नगर से दूरी बढ़ने के साथ-साथ कृषि प्रतिरूप में गहनता कम होती जाती है, वो तो ये बोलते हैं। लेकिन सिंक्लेयर क्या कहते हैं कि नगर से दूरी बढ़ने के साथ-साथ और केंद्र कोई नगर है, उस नगर से दूरी बढ़ने के साथ-साथ कृषि प्रतिरूप में गहनता बढ़ती जाती है। ये कहते हैं सिंक्लेयर आपके। एग्रीकल्चर लैंड यूज के निर्धारण में नगरीय प्रसरण एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो ऑब्वियस सी बात है और आपको याद भी रखना है कि एग्रीकल्चर लैंड यूज का कैसे निर्धारण होता है? एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज। अगर सिटी कम एक्सपेंडेड है तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगा, और अगर जो सिटी का एक्सपेंशन कम है तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगा, और एक्सपेंशन ऑफ सिटी कम है तो एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, उसी हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। तो कहने का मतलब हम कैसे कह सकते हैं, इफ़ सिटीज़ आर मोर एक्सपेंडेड देन द area of agricultural land will be reduced, and if cities are less in expansion, the agriculture area land will be more, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये स्टार वाला पॉइंट देखिए, नगर से दूरी बढ़ने के साथ साथ कृषि भूमि उपयोग के मूल्य में भी वृद्धि होती जाती है। देखिए, स्टार वाले पॉइंट को और फर्स्ट वाले पॉइंट को साथ लेके चलिए। क्या कहता है स्टार वाला पॉइंट? नगर से दूरी बढ़ने के साथ साथ कृषि भूमि उपयोग के मूल्य में वृद्धि होती जाती है। मीन्स अगर नगर से दूरी बढ़ रही है तो कृषि भूमि का जो मूल्य है ना, ठीक है, जो आप उसे यूज कर रहे हैं कृषि भूमि को, उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कृषि प्रतिरूप में गहनता भी तो बढ़ रही है दूरी बढ़ने के साथ साथ। आपकी एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है वो इंटेंस भी तो होता जा रहा है। इस वजह से जैसे जैसे इंटेंस होगा उसके मूल्य में भी वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है? बैरी ने इसके सिद्धांत का समर्थन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि सिंक्लेयर के सिद्धांत के सपोर्टर कौन हुए हैं? बैरी हुए हैं, ठीक है? वो बैरी वाला बैरी नहीं जो आप गानों में सुनते हो। बैरी मीन्स साइंटिस्ट हैं ये, वो मतलब एग्रीकल्चर जोग्राफर हुए हैं कोई। सिंक्लेयर ने एग्रीकल्चर लैंड यूज के 4 बेल्ट निर्धारित किए हैं। किसी किसी बुक में आपको 5 भी मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो मैंने जो मेरे सोर्सेज के थ्रू जो मैंने इकट्ठा किया है वो उसके अकॉर्डिंग 4 निकले हैं, ठीक है? कौन कौन से हैं? सबसे पहला है खाली एवं पशुचरण। मीन्स खाली जगह होगी जो पशुचारण वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है एग्रीकल्चर एरिया और पशुचरण। सेकंड में क्या है? खाली नहीं होगी, थोड़ा सा एग्रीकल्चर एरिया आ जाएगा, पशुचरण तो फिर भी होगा, ठीक है? थर्ड में आता है डेयरी और एग्रीकल्चर का काम, कि अब डेयरी का भी काम शुरू हो चुका है, और एग्रीकल्चर का। फोर्थ में आएगा विशेषीकृत खाद्यान्न एवं पशुपालन, ठीक है? तो आप इसको अब कैसे, ये जो जितनी भी आपको मैंने बेल्ट्स बताई हैं सीरियल वाइज आपको याद होनी चाहिए चारों के चारों, ठीक है? और इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, सबसे पहले खाली और पशुचरण। खाली जगह होगी, पशुचरण भी याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, सबसे पहले खाली जगह है, फिर थोड़ी सी कृषि क्षेत्र आ गया, फिर कृषि क्षेत्र में भी एडवांस डेयरिंग आ गई और कृषि क्षेत्र आ गया एडवांस वाला। उसके बाद फिर मोस्ट एडवांस क्या है आपका? विशेषीकृत खाद्यान्न वाला। विशेषीकृत खाद्यान्न मीन्स लार्ज स्केल पर गेहूं उगाना, लार्ज स्केल पर मक्का उगाना। तो ये चीज़ आपने देखी इसमें कि फर्स्ट बेल्ट जो है वो तो बहुत लो को दर्शा रही है, मतलब है ही नहीं उसमें तो, और फोर्थ बेल्ट सबसे ज़्यादा हाई को दर्शा रही है, ठीक है? तो ये आपको सीरियल वाइज सारा याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी ऊपर कि वॉन थ्यूनियन के अगेंस्ट है। ये जो भी इन्होंने लोकेशन दी, थ्योरी दी अपनी, वो वॉन थ्यूनियन के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि वॉन थ्यूनियन क्या कहते हैं? वॉन थ्यूनियन कहते हैं कि केंद्र में जो जगह होगी उसका हाईली यूटिलाइजेशन होगा, और केंद्र से बाहर की ओर जाते रहेंगे तो उस जगह का यूटिलाइजेशन कम होता चला जाएगा।
लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि केंद्र में जगह होगी उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम होगा, और जैसे बाहर की तरफ जाएंगे उसका यूटिलाइजेशन बहुत हाई होगा, इसलिए कहा जाता है ये उल्टा है। ठीक है, लेकिन आपको सीरियल वाइज सारी बेल्ट याद होनी चाहिए। तो ये आपका सिंक्लेयर का सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आता है आपका देखिए आपका जो स्वीडन के निवासी हैं उनके बारे में है। एक और जोग्राफर हैं, उनका नाम है ओलोफ जोनासन। ठीक है, क्या नाम है उनका? ओलोफ जोनासन। ठीक है, अब इनके बारे में क्या है देखिए, ओलोफ जोनासन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्वीडन के थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्वीडन के हैं, और इन्होंने 1925 में वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत में करेक्शन किया। तो कोई आपसे पूछे कि वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत में करेक्शन किसने किया है, तो ओलोफ जोनासन ने किया है। ठीक है, स्वीडन के थे ये। इनका स्टडी एरिया यूएसए के टेक्सास प्रदेश में स्थित एडवर्ड प्लेट्यू है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, थे तो ये स्वीडन के, लेकिन इन्होंने रिसर्च कहाँ पर करी? यूएसए के टेक्सास में। टेक्सास क्या है? यूएसए का एक स्टेट है। उस टेक्सास में एक जगह है एडवर्ड प्लेट्यू, उसकी इन्होंने स्टडी की। ठीक है, अब आइए, जॉनसन ने 7 कृषि पेटियों का उल्लेख किया। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंक्लेयर ने कितनी बेल्ट बताई, वॉन थ्यूनेन ने कितनी बताई, ओलफ जोनासन ने कितनी बताई। तो ये आपको याद रखनी है और सीरियल वाइज याद रखनी है सारी, किसमें क्या था। तो जोनासन ने 7 कृषि पेटियां जो बताई हैं, ठीक है, उनका हम लोग पढ़ लेते हैं। वॉन थ्यूनेन की तरह नगर से दूरी बढ़ने के साथ साथ कृषि प्रतिरूप की गहनता में कमी आती जाती है। यानी ये किसके फॉलोवर हैं? एक तरीके से वॉन थ्यूनेन के ही। ठीक है, तभी तो उन्होंने क्या बात मानी है कि वॉन थ्यूनेन की तरह ही इनकी थ्योरी क्या कहती है कि नगर से अगर जो दूरी बढ़ेगी, सेंटर में कोई नगर है, उससे अगर जो दूरी बढ़ती रहती है तो कृषि प्रतिरूप एग्रीकल्चरल पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। और किस तरह से चेंज होता है कि उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, कम मीन्स अब लैंड पार्ट पे जो इंटेंस एग्रीकल्चर हो रहा था वो कम होता जा रहा है। कहाँ की तरफ? केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है और बाहर में सबसे कम इंटेंसिटी है। ठीक है, बेल्ट ये साथ के साथ देखिए लिखी हुई है, इनको फटाफट पढ़ लेते हैं। पहले में है सघन सब्जी फल तथा पुष्पोत्पादन। पुष्पोत्पादन मीन्स हॉर्टिकल्चर। आप जानते हैं फूल जो होता है उसकी बहुत ध्यान से कृषि की जाती है। फूल अगर जो खराब हो जाए, उसकी कोपल अगर जो खराब हो जाए तो फिर वो बिकता नहीं है। तो जो नगर से क्या क्या बोला मैंने कि नगर से दूरी बढ़ने के साथ कृषि प्रतिरूप की गहनता कम हो जाती है। तो अभी नगर के सबसे पास कौन सी बेल्ट है? नंबर 1 बेल्ट है। तो इसकी सघनता क्या होगी? सबसे गहनता इसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और नगर के दूर सबसे कौन सी बेल्ट है? वो है आपकी 7वीं। ठीक है, तो इसकी गहनता क्या होगी? सबसे कम होगी। तो सबसे पास जो है नगर के पहली बेल्ट, उसमें क्या हो रहा है? सघन सब्जी फल तथा पुष्पोत्पादन। एक चीज का ध्यान रखना, एग्जामिनर कई बार सघन सब्जी फल नहीं देगा, पुष्पोत्पादन दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पुष्पोत्पादन हम तो पढ़ा ही नहीं था हमने। तो पुष्पोत्पादन यहाँ पर है ओलफ जोनासन में, वॉन थ्यूनेन में नहीं है। वॉन थ्यूनेन और ओलफ जोनासन की कॉमन बात क्या है कि वॉन थ्यूनेन ने भी पहली बेल्ट में सघन सब्जी बताया, फल बताया, लेकिन पुष्पोत्पादन नहीं बताया। पुष्पोत्पादन किसने बताया है? ओलफ जोनासन ने। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है कि साग सब्जी और फूल, बस फर्स्ट बेल्ट में। सेकंड बेल्ट पे आ जाइए तो क्या है? कम नाशवान उत्पाद, यानी जो इतनी जल्दी मतलब बहुत फास्ट जिनका नुकसान नहीं होता। ठीक है, जैसे आलू, तंबाकू, चारे की फसल, साग सब्जी। ठीक है, टिक जाती है ना 1-2 दिन तक ये, इसीलिए। तो कम नाशवान उत्पाद जो होते हैं उनकी कृषि होगी सेकंड बेल्ट में। थर्ड में क्या आता है? सघन कृषि एवं डेयरी उद्योग। मीन्स अब एग्रीकल्चर क्या होता जा रहा है धीरे धीरे, उसमें डेंसिटी में कमी आती जा रही है। फर्स्ट में सबसे ज्यादा थी एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, अब धीरे धीरे डेंसिटी या इंटेंसिटी कह लीजिए वो कम होती जा रही है। थर्ड बेल्ट पे आइए, सघन कृषि एवं गहन डेयरी उद्योग। ठीक है, अब सघन कृषि हो रही है और डेयरी उद्योग का भी विकास हुआ है। फिर सामान्य कृषि, सूखी घास या कम सघन पशुधन। मीन्स नॉर्मल एग्रीकल्चर की बात है, सूखी घास और कम सघन पशुधन। फिर आता है मोटे खाद्यान्न। ठीक है, फिर आता है आपके सामान्य, ठीक है, फिर आता है मोटे खाद्यान्न एवं वनस्पति तेल। देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा ये, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको खुद ही बनानी पड़ेगी कि सातों के सातों बेल्ट में कैसे याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। छठे पे है चारागाह, 7वें पे आपकी वन्य कृषि। वन्य कृषि मीन्स जो आपकी फॉरेस्ट एग्रीकल्चर होती है उसकी बात की जा रही है। तो इन सातों में आप किस तरीके से क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो जिससे आपको सातों बेल्ट सीरियल वाइज याद हो जाए। ठीक है, सातों बेल्ट सीरियल वाइज याद नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, आपको पहली दूसरी तीसरी भी याद हो जाएगी, तो आगे नीचे तक की आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है आपको। वॉन थ्यूनेन ने क्या कहा था अपनी बेल्ट्स में और ये क्या कह रही है अपनी बेल्ट्स में। फिर आता है आपका नोट। जोनासन महोदय ने ऊपर की 7 पेटियों की कल्पना यूरोप के कृषि प्रदेश के संदर्भ में किया जिसका भारत के संदर्भ में उपयोगिता नहीं है। ठीक है, जोनासन महोदय ने ऊपर की जो 7 पेटियां थी ना, इसकी कल्पना की थी। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना,
कल्पना करना और स्टडी एरिया में बहुत फर्क है। तो इन्होंने क्या कहा था कि 7 पेटियां यूरोप के कृषि प्रदेशों में भी अप्लाई कर सकते हैं, इनका ऐसा कल्पना थी। लेकिन भारत के संदर्भ में ओलाफ जोनासन की थ्योरी वैलिड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका किसका था, ये आपका ओलाफ जोनासन का था, ठीक है। सब में कॉमन चीज क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी सिंक्लेयर, ओलाफ जोनासन और बेकर पढ़ा आपने, ठीक है। क्या था, कहाँ के हैं, क्या इनकी थ्योरी है, कौन से रीजन पे इन्होंने स्टडी की है, और कितनी बेल्ट दी हैं, और उन बेल्ट की सीरियल वाइज क्या क्या उनमें दिया हुआ है, बस। इससे ज्यादा और कुछ भी आपका ये नहीं है। ओलाफ जोनासन में मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया में काम नहीं करेगी थ्योरी, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट होता है अब।